We now have a very special guest on this broadcast, Mahua Machi, who's a Rajya Sabha MP from the JMM. Thank you so much, ma'am, for taking out your time and for speaking to NewsX. We appreciate it. A very good morning to you. Ma'am, very historic day. We are going to see 1 in every 3 people in the parliament being a woman. A big day for women like us. ये बिग डे तो है, बट इसमें अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आप इसे तुरंत लागू नहीं कर रहे हैं, जैसे 2011 के सेंसस को आधार बनाकर अगर आप उसे अभी पारित कर देते हैं तब तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर 2029 में ही उसे होना है, सेंसस और परिसीमन के बाद ही होना है, तो ये अचानक से 3 दिन का सेशन क्यों? इसे तो मानसून सत्र में भी लागू किया जा सकता था। और हर स्टेट के अलग अलग समीकरण होते हैं, जिसमें ST SC OBC का अलग अलग समीकरण है, तो उनकी बातों को भी सुनना है कि कहीं पूरे देश की महिलाओं के साथ सामाजिक न्याय में कोई खलल ना पड़े। यहाँ पे अभी 2 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें बंगाल है, इसमें तमिलनाडु है, तो ऐसे समय में कई बड़े लीडर्स इस सत्र में शामिल भी नहीं हो पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले जब मानसून सत्र बाद होने वाला है और उसके पहले बजट सेशन हो रहा था, तो 3 दिन में ये तो उस समय किया जा सकता था। तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? सिर्फ लोगों को ये याद दिलाने के लिए हम महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, जो कि 2023 में ऑलरेडी आपने करा है, क्योंकि 5 दिनों का स्पेशल सत्र लाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल आया, लेकिन उस समय आरक्षण नहीं हुआ। लोग उम्मीद में थे कि 2024 में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए उसमें इसे लागू किया जाएगा, लेकिन आपने किया नहीं। आपने कहा कि परिसीमन और सेंसस के बाद ही होगा। तो ये स्थिति तो अभी भी बनी हुई है। तो अभी क्या ऐसा है कि ये 3 दिन इतना इम्पोर्टेंट हो गया? इसे आफ्टर इलेक्शन भी किया जा सकता था। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट है और सत्ता पक्ष विपक्ष के प्रति एक आरोप लगाना चाह रही है, ये दिखाना चाह रही है कि हम तो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है। तो अभी बंगाल चुनाव है, जहाँ ममता दी लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो इसका विरोध करेंगी तो उन पर भी आरोप लगेगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए भाजपा इस तरह का लगातार कोई ना कोई स्टंट करती रहती है। जी मैम, और इसी का विरोध ये भी बात ऑपोजिशन उठी की है पार्टियां कर रही ऑपोजिशन की हैं। तरफ से मैम कि जो OBC का रिजर्वेशन है उसके बारे में बात नहीं हुई है ये पूरे बिल में, और 2023 में भी बात नहीं हुई थी। SC और SC ST के रिजर्वेशन है, बट OBC की कुछ बात नहीं हो रही है। जी, हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में OBC जनसंख्या है, तो इसलिए सब लोग चाहते हैं कि उन पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसमें अति पिछड़ा वर्ग भी है। तो अति पिछड़ा वर्ग पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बहुत बड़ी संख्या में है। जी। और मैम, जब हम डीलिमिटेशन, क्योंकि 52% ऐसा है लोग कहते हैं। जी जी जी, इनफैक्ट जो ऑपोजिशन है वो ये भी कह रही है कि डीलिमिटेशन को साथ में क्यों लाया जा रहा है। ये जो बिल है, क्योंकि 3 बिल है जो टेबल होंगे, एक वुमेन्स कोटा है और उसके बाद एक डीलिमिटेशन बिल भी है, तो ये भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि इसकी टाइमिंग अभी क्यों है? अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो इमीडिएटली कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 2011 के सेंसस के अनुरूप तो अभी आप कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी सेंसस होने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। वो 29 के पहले होगा नहीं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जातिगत जनगणना की भी मांग लगातार हो रही है। तो अगर जातिगत जनगणना आप करना चाहें तो आप कह रहे हैं कि एक बार सेंसस होगा, उसके बाद अलग से जातिगत जनगणना होगा, जबकि ये दोनों साथ साथ भी किए जा सकते हैं। सेंसस में ही 2 कॉलम जोड़कर उसमें जातिगत जनगणना को भी साथ में किया जा सकता है। तो इससे पता भी चल जाएगा कि हमारे देश में जातियों की संख्या क्या है, उसके आधार पर हो जाए। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की जो बीजेपी की जो मंशा है, उसको लेकर अपोजिशन को शक है, और इसीलिए वो चाहती है कि इन बातों को भी ध्यान में रख के उसके बाद महिला आरक्षण बिल पास हो। लेकिन वो पास हो, ये सभी लोग चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैम, बिफोर आई लेट यू गो, एक आखिरी सवाल, अगर जो टाइमिंग है और मंशा जो है अगर क्वेश्चनेबल है, तो ऑपोजिशन के तरफ से कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए? वुमेन्स रिजर्वेशन को क्या अलग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसके बाद किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि डीलिमिटेशन और सेंसस है, क्या ये आगे ये स्टेप्स उठाने चाहिए?
हाँ, ऐसा ही अपोजिशन चाह रही है कि आप इसको तुरंत कर दें। आप जैसे बाकी इलेक्शंस तो हो ही रहे ना, 2011 सेंसस के आधार पर हर चुनाव हो रहा है। अभी बंगाल का चुनाव या तमिलनाडु का या जो 5 राज्यों में हुआ, सभी चुनाव उसके आधार पे हुआ। तो उसी के आधार पे आप महिला आरक्षण कर दीजिए, अभी जब आप कर ही रहे हैं 3 दिन का। और फिर जब ये दोनों होंगे, जनसंख्या और सेंसस और परिसीमन, तो उस समय आप फिर से इसको उसके आधार पर आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो ये तो हो ही सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे जैसे हमारा जो पूर्वी राज्य है, एक तो साउथ के राज्यों पर असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या को कंट्रोल किया गया था, तो वहाँ ज़्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो उनका पार्लियामेंट में जब शिक्षित महिलाएं आती हैं तो उसका भी देश के नीति निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उनको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा कि उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल किया। वहीं यूपी में और नॉर्थ में उसका फ़ायदा मिल जाएगा। पूर्वी राज्यों में नुकसान हो सकता है। हमारे यहाँ झारखंड में जैसे आदिवासी सीट्स बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये परिसीमन में आप कुछ ऐसा किए तो उसमें आदिवासियों को भी नुकसान हो सकता है, कि क्योंकि आप जो आयोग बना रहे हैं, परिसीमन आयोग, उस आयोग में जिन लोगों को आप रख रहे हैं उनमें कई लोगों पर पहले से ही विवाद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के काम को लेकर भी कई लोगों ने प्रश्न उठाया है। अगर वही उस आयोग में होंगे तो परिसीमन को लेकर भी बाद में मुद्दा बनेगा और उसमें भी लोग असंतुष्ट रहेंगे कि परिसीमन का दायरा क्या हो। आप अपने हिसाब से उसको सेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, ऐसा अपोजिशन मानती है। जी जी जी, धन्यवाद मैम। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर गंभीर विचार विमर्श करने के बाद उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना समय दिया, धन्यवाद आपका। विद